सुख नहीं पाएगी, वो कार कर पाएंगे, वो नहीं मुड़ पाएगी। लेकिन जब मिट्टी गीली है, उससे हम जैसा चाहेंगे वैसे सांचे में ढाल सकते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, एक गीली मिट्टी की तरह हैं, जिन्हें हम सजाकर संवारकर एक श्रेष्ठ नागरिक, एक सभ्य प्रखर राष्ट्रभक्त के रूप में समाज को दे सकते हैं। और उसका एक जो माध्यम है, वह माध्यम है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। हम अगर पत्तों को सींचते रहे, पेड़ हरा नहीं रह सकता है। पेड़ हरा कब होगा, जब हम उसकी जड़ को सींचेंगे। तो जो जड़ है, ये हमारे बच्चे हैं। हम तमाम बाण चलाएं किसी समस्या के समाधान के लिए, उससे अच्छा कोई एक बाण चलाएं तो जो राम बाण हो, जिस समस्या का समाधान हो सके। तो अगर हम बच्चों को, हम नौनिहालों को निखार कर, संवार कर समाज में भेज देंगे, तो एक समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक जो परम पूज्य गुरुदेव के मिशन का उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आज आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस गुरुदेव के ध्वज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। अगर हम किसी से पूछें, आप भाई क्या काम करते हैं, कोई किसी कंपनी का नाम बताएगा, कोई किसी विभाग का नाम बता देगा। लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं, ये किसका कार्य कर रहे हैं? हम महाकाल के कार्य कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं। यह जन्म लेकिन मुझे मिला है, कितने सौभाग्यशाली हैं, भगवान के कार्य करने का अवसर मिला है। अगर हम कहीं चूक गए तो बाद में पछताना पड़ेगा। और जो यहाँ पे जिला संयोजक बैठे हुए हैं, हम तो इससे गुजरते हैं कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा वही कर सकता है जिसके रगों में परम पूज्य गुरुदेव का रक्त का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि इतना कठिन कार्य है। हमने एक भाई साहब को फोन किया, वो संगठन के जिला संयोजक हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब जो कार्य आप बता रहे हैं ना, वो हमने बात कर लिया, कोई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ज्ञान जब बहुत कठिन कार्य है। तो आप समझिए कितना कठिन कार्य आप कर रहे हैं। जो कार्य कठिन है वही कार्य महान है। और ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एक बट बीज की तरह है। जिस तरह से एक बट बीज देखने में छोटा प्रतीत होता है, लेकिन जब वह अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होता है, एक विशाल विराट काय रूप धारण कर लेता है। इसी तरह से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा देखने में भले ही छोटी महसूस होती हो, आपको बहुत सहयोग न मिलता हो, लेकिन जिस दिन हम लोग अपने उद्देश्य को बता करके, जना करके हम सबको बता सकते हैं कि हमारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं, तो सबके समय में सब लोग आपके साथ हाथ से हाथ लग खड़े होकर आपका सहयोग करने को तैयार हो जाएंगे। यह कोई साधारण योजना नहीं है। सन 1897 ईस्वी के लगभग स्वामी विवेकानंद ने एक अपने उद्बोधन में कहा था, अगले दिनों एक मसीहा आएगा जब सभी चूहे शेर हो जाएंगे। चूहे शेर हो जाएंगे यानी छोटे लोग बड़ा कार्य करेंगे। ज्ञान के देवता का रथ सड़कों पर चलेगा, एक निर्माण योजना कार्य करेगी, माता के अगणित मंदिर बनेंगे, जिनके घंटियों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, और भारतीय संस्कृति फिर समुद्र की तरह उठनेगी और किनारे पर पड़े हुए घोंघों को बहा कर ले जाएगी। तो आज वह हमें आपको देखने को मिल रहा है। एक निर्माण योजना कार्य कर रही है। युग निर्माण योजना भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के परचम को आप लहरा रहे हैं। यह भविष्यवाणी है भगवान की जो आप कार्य कर रहे हैं। और हम आज हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम अपनी संस्कृति के प्रति सचेत नहीं हैं। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है विजन 2020। उसमें उन्होंने दर्शाया है, लिखा है कि अपने कार्यालय में एक कैलेंडर लगाए हुए थे, एक फोटोग्राफ लगाया हुआ था उन्होंने, जो फोटोग्राफ जर्मनी से छपा था। कोई उनके यहाँ आता था तो कैलेंडर दिखाने ले जाते थे, वे देख कितना अच्छा कैलेंडर है, कहाँ छपा है? जर्मनी ने छापा है। अरे वाह, जर्मनी की तो बात ही क्या है, जर्मनी तो जर्मनी है।
तो उनकी अंगुली पकड़ते थे और कहते नीचे देखिए। एक आभार व्यक्त किया है इन्होंने। यह फोटोग्राफ मुझे भारत के एक संस्थान इसरो से लिए गए फोटोग्राफ का चित्र है। हाँ, हो सकता है जहाँ अपनी बात आई, अपनी संस्कृति की बात आई, हम क्या कहते हैं, हो सकता है असहजता महसूस करते हैं। जहाँ विदेश की बात आई, पाश्चात्य की बात आई, हम कहते हैं अरे वाह क्या बात है। तो आज इसी भारतीय संस्कृति को, अपनी गौरव गरिमा को हमें बचाने की आवश्यकता है। हमें उस याद दिलाने की आवश्यकता है कि हम भारतीय संस्कृति हमारी महान है और महान थी, महान रहेगी, जिससे